तो नमस्कार। इंग्लिश बाय संजय कुमार गोयल इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जैसा कि टेंस की कड़ी में पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, यानी सेंटेंस समझ रहे हैं किस प्रकार से हिंदी की इंग्लिश बनाई जाती है, वो चीज़ हम देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखिए, सबसे पहले फॉर्मूलाज अफर्मेटिव सेंटेंस का यानी सकारात्मक वाक्य बनाने का किस प्रकार से बनाएंगे दोस्तों। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लेंगे, इसमें हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस पास्ट टाइम यूज़ करते हैं। देखो, जैसे अपन देख रहे हैं सेंटेंस फर्स्ट, निकिता पिछले 2 घंटे से खाना खा रही थी। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी इसकी, निकिता हैड बीन ईटिंग फूड फॉर लास्ट 2 आवर्स। तो इसमें क्या बात आई समझो कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो हैड बीन यूज हो गई, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसके साथ आईएनजी लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट फूड और ये समय आ गया। ठीक है, एन निश्चित समय है इसलिए इसमें हमने फॉर यूज़ किया। बात समझ आ गई होगी आप सबके। तो निकिता हैड बीन ईटिंग फूड फॉर लास्ट 2 आवर्स। फिर आगे चलते हैं, हम पिछले 2 दिन से जयपुर में घूम रहे थे। तो क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश, वी हैड बीन वॉकिंग इन जयपुर फॉर लास्ट 2 days। वी हैड बीन वॉकिंग इन जयपुर फॉर लास्ट 2 days। ठीक है, आगे देखो, हम 1999 से अजमेर में रह रहे थे, यानी इसमें लास्ट में से रहा था, से रही थी, ये पहचान आती है। ठीक है, तो यू हैड बीन लिविंग इन अजमेर सिंस 1999। आगे बात समझ में। फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नोट आता है। तो नोट कैसे आएगा ये ध्यान में रखना है आपको कि सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, बीन और हैड के बीच में नोट लगाना है। ये बात अच्छे से आपको याद रखनी है। ठीक है, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। बात समझ आ गई। जैसे शुभम पिछले 2 दिन से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। तो क्या आ जाएगा, शुभम हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 days। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, रौनक और भरत 2 घंटे से कक्षा में नहीं लड़ रहे थे। तो क्या हो जाएगा, रौनक एंड भरत हैड नॉट बीन फाइटिंग इन द क्लास फॉर 2 hours। ठीक है, फिर आगे देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य यानी हेल्पिंग वर्ब अपन को शुरुआत में यूज़ करनी है, लेकिन केवल हैड ही लेना दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है। ठीक है, बाकी आपके वही सेम है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्या पीयूष कक्षा में 1 घंटे से अंग्रेजी सीख रहा था। तो क्या आ जाएगा, हैड पीयूष बीन लर्निंग इंग्लिश इन द क्लास फॉर एन आवर। बात आगे समझ में, हैड और फिर सब्जेक्ट फिर बीन, है ना, ये हो गया। फिर आगे देखो, क्या मनीष बगीचे में 2 बजे से फूल तोड़ रही थी, मनीष या मनीषा। तो यहाँ पे आ जाएगा मनीष है तो यहाँ पे रहा था लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, रहा था। मनीष के लिए क्या आ जाएगा, रहा था आ जाएगा। क्या मनीष बगीचे में 2 बजे से फूल तोड़ रहा था। तो इसमें आ जाएगा हैड मनीष बीन प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन सिंस 2 o'clock, यानी निश्चित समय के साथ अपन सिंस यूज करते हैं, ये भी ध्यान में रखना साथ में। फिर आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसमें आ जाएगा हैड सब्जेक्ट नॉट बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे क्या साकेत कक्षा में 5 बजे से अपना होमवर्क नहीं कर रहा था। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी दोस्तों, हैड साकेत नॉट बिन डूइंग हिज होमवर्क इन द क्लास सिंस 5 o'clock। ओके, फिर आगे देखो, क्या मैं 2 दिन से गांव में नहीं घूम रहा था। तो इसका आ जाएगा हैड आई नॉट बिन वॉकिंग इन द विलेज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमने पढ़ा था, जिसकी पहचान थी से रहा था, से रही थी, से रहे थे, और सिंस फॉर प्लस टाइम का यूज़ होता है इसमें। और हैड बीन है जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं,
मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं। ये दोस्तों ध्यान में रखना है। आपको इंग्लिश बाय संजय कुमार गोयल के द्वारा ये क्लासें आपको बताई जा रही है, दी जा रही है। दोस्तों फ़ायदा उठाइए और टेंस है जो अच्छी तरह से तैयार कीजिए, क्योंकि आगे आपको आने वाली क्लासें पूरी ग्रामर की क्लासें मिलेगी। इसलिए अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को आगे सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें, ताकि आने वाली क्लासेज सबको फ़ायदा मिल सके, सबको मिल सके, आपको पता चल सके। ठीक है, ओके, नमस्कार।